क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध भी था जिसे सिर्फ 4 घंटे में लड़ा गया, लेकिन इसकी गूंज आज भी सदियों बाद सुनाई देती है। एक तरफ था मुगल सम्राट अकबर, जिसकी विशाल सेना में 80,000 सैनिक थे, और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के वीर राणा प्रताप, जिनके पास केवल 20,000 सैनिक। लेकिन क्या यह युद्ध केवल संख्या और ताकत का था, या यह संघर्ष था आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए? हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जहां तलवारें तो टकराईं, लेकिन इससे कहीं अधिक दिल और आत्माएं झुलस गईं। 18 जून 1576 की सुबह राजस्थान के अरावली पर्वतों के बीच हल्दी घाटी की घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। घाटी की पीली मिट्टी ने इसे हल्दी घाटी नाम दिया, लेकिन उस दिन यह घाटी खून से लाल हो गई। राणा प्रताप, जिनकी रगों में मेवाड़ की स्वतंत्रता और अपने पूर्वजों का स्वाभिमान दौड़ रहा था, किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। वहीं अकबर, जो भारत के हर कोने को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था, ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा मानस सिंह को भेजा। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ मुगलों का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण और दूसरी तरफ राजपूतों का स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना। राणा प्रताप ने अपनी सेना में किसानों, आदिवासियों और साधारण लोगों को शामिल किया। यह सेना छोटी जरूर थी, लेकिन उनमें जोश और वीरता किसी भी बड़े साम्राज्य को चुनौती देने के लिए काफी थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तलवारों की गूंज से हल्दी घाटी का मैदान गूंज उठा। राणा प्रताप, जो अपने दुश्मनों के सामने हमेशा शेर की तरह डटकर खड़े रहते थे, अपनी विशाल तलवार के साथ लड़ाई के केंद्र में थे। वह जहां जाते मुगलों की पंक्तियां टूट जाती। उनका घोड़ा चेतक, जो युद्ध में उनका सबसे बड़ा सहायक था, अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। कहते हैं कि चेतक ने उस दिन ऐसा अद्भुत साहस दिखाया जिसे देखकर दुश्मन भी हैरान रह गए। लेकिन सोचिए, जब एक तरफ दुश्मन की संख्या 4 गुना ज्यादा हो, तो क्या केवल साहस काफी होता है? युद्ध के दौरान राणा प्रताप और उनकी सेना ने ऐसी रणनीतियां अपनाई जो आज भी युद्ध कला का हिस्सा मानी जाती है। उन्होंने मुगलों की सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया और गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। हालांकि इतने बड़े दुश्मन को हराना आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब राणा प्रताप को घेर लिया गया। उनकी जान खतरे में थी, और यहीं पर उनकी कहानी में उनका सबसे भरोसेमंद साथी, उनका घोड़ा चेतक, नायक बनकर उभरता है। चेतक के पैर में गहरी चोट लग चुकी थी, लेकिन उसने अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कहते हैं कि चेतक ने घायल होने के बावजूद एक नदी पार की और राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन अपनी आखिरी सांस वहीं ले ली। चेतक का बलिदान हल्दी घाटी के युद्ध का सबसे भावुक और प्रेरणादायक हिस्सा है। सोचिए, एक घोड़ा जो जानवर माना जाता है, उसने अपने मालिक के लिए वह किया जो शायद इंसान भी न कर पाए। चेतक के बलिदान ने यह साबित कर दिया कि यह युद्ध केवल इंसानों की वीरता तक सीमित नहीं था। यह हर जीव की उस भावना को दिखाता है जो अपने सम्मान और कर्तव्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है। लेकिन अंत में क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा। मुगल सेना ने मैदान पर कब्जा जरूर किया, लेकिन राणा प्रताप का हौसला और उनका संघर्ष जारी रहा। वे जंगलों में रहे, घास की रोटी खाई, लेकिन कभी मुगलों के सामने झुके नहीं। अकबर भी अपने विशाल साम्राज्य के बावजूद मेवाड़ को पूरी तरह अपने अधीन नहीं कर पाया। यह संघर्ष कई वर्षों तक चला, और राणा प्रताप की जिद ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी स्वतंत्रता की कीमत समझें। आज जब हम हल्दी घाटी का नाम लेते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ एक युद्ध नहीं आता, हमारे सामने एक ऐसी गाथा आती है जो हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से बड़ा कुछ भी नहीं। राणा प्रताप और चेतक की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीत केवल मैदान पर नहीं होती, बल्कि दिलों में होती है। अगर आपको यह वीरता की गाथा प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाते जाते एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि संख्या और ताकत से बड़ी चीज़ साहस और आत्मसम्मान है? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।